हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय व्यायाम आज हम करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय संख्या 7, व्यायाम। 5 परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि मनुष्यों के उत्तम स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बड़े महत्व हैं और इस पाठ में इसी बात को उजागर किया गया है। आइए शुरू करते हैं। हमारे लिए स्वास्थ्य से बढ़कर यानी अपनी हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं। यदि हम स्वस्थ ठीक रहेंगे तो हम हर क्षण यानी हर एक पल उल्लास यानी खुशी से भरे हुए रहेंगे, जोश से भरे हुए रहेंगे। रात को हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारा मन उमंग यानी जोश से भरा रहता है। इसीलिए मन की खुशी के लिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना एक महत्वपूर्ण यानी एक जरूरी उपाय है, एक जरूरी योजना है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम न लें तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, वो कार्य करना बंद कर देती है, खराब हो जाती है। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से वह ठीक हालत में रहती है। क्या करती है? ठीक हालत में वो रहती है। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर यदि चलता रहेगा तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा अर्थात बड़ी उलझन वाला, अंदर बड़ी उलझनों वाली मशीन हमारे शरीर में चल रही है। इसमें तरह तरह के कल पुर्जे भी लगे हुए हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं। हमारा दिल यानी हमारा हृदय एक प्रकार का पंप है। क्या है? पंप, जो हमारे खून को दिन रात शरीर में प्रवाहित करता है यानी बहाता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य अंग भी अपना कार्य करते रहते हैं। जो शरीर के और अंग हैं वो भी अपना कार्य करते रहते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे होते हैं जो तभी काम करते हैं जब उनसे हम काम लेना चाहते हैं। इन अंगों को इन अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। हमें इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार सिकोड़ने या फैला सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। हम चाहे तो इन्हें सिकोड़ ले यानी थोड़ा कम कर ले, हम चाहे तो इसे फैला ले। चलना फिरना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, बोलना आदि क्रियाएं मांसपेशियों के द्वारा ही की जाती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं यानी बहुत सारी मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक इसमें शामिल। मांसपेशियां तभी तक सशक्त बनी रहती हैं यानी मजबूत बनी रहती हैं जब तक उनसे काम लिया जा रहा है। जब हम उनसे काम नहीं लेंगे तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी, उनमें जंग लग जाती है। दैनिक जीवन में हम इनसे बहुत काम लेते हैं। जो व्यक्ति बैठकर काम करते हैं और ज्यादातर समय लिखने पढ़ने में बिताते हैं, उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं जो काम नहीं करती। व्यायाम यानी एक्सरसाइज के द्वारा इन मांसपेशियों में खून का प्रवाह यानी खून का जो दौरा है वो बढ़ाया जा सकता है और ये सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए हमें रोजाना नियम पूर्वक व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए यानी हमारे शरीर के लिए संतुलित यानी बैलेंस डाइट और पौष्टिक भोजन, पौष्टिक खाना जो सिर्फ सारे विटामिन से भरपूर हो, वो खाना खाना हमें बहुत जरूरी होता है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती। भोजन में रोटी, दाल, चावल के अलावा हरी सब्जी, फल, दूध, दही और दालें ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं जैसे कि खेल कूद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि व्यायाम के अनेक प्रकार हैं।
यद्यपि विद्यालय में भी छात्रों को व्यायाम कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? विद्यालय में। पर यह पर्याप्त नहीं होता, ये काफी नहीं होता, इसके अलावा भी और नीड रहती है और जरूरत है। इसीलिए विद्यार्थियों को घर पर भी कुछ कसरत, कुछ व्यायाम करने जरूरी है। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है, यानी तैरने से संपूर्ण शरीर की क्या हो जाती है? कसरत। इससे मनोरंजन के साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। आसन हर अवस्था के व्यक्ति के लिए उपयोगी है, यानी हर व्यक्ति के लिए आसन ठीक रहते हैं। इससे शरीर के प्रत्येक अंग का नियंत्रण भी हो जाता है। आसनों को छोटी आयु में ही सीख लेना अच्छा रहता है। जो आसन होते हैं योगासन, उन्हें छोटी उम्र में सीख लेना अच्छी बात होती है। व्यायाम हमेशा खुली हवा में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बंद कमरे में सफोकेशन हो रहा है वहां आप व्यायाम कर रहे हैं, नहीं। आप हो सके कोशिश करो जितना हो सके खुली हवा में, खुले वातावरण में हमें व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमें सांस लेने के लिए अधिक ऑक्सीजन मिलती है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। थकावट महसूस होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। हमें नियम पूर्वक यानी नियम से व्यायाम करना चाहिए। भोजन से एकदम पहले या एकदम बाद कभी भी व्यायाम, कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल का समय यानी सुबह का समय कसरत के लिए सबसे अच्छा है। प्रातःकाल किसी पार्क या मैदान में जाकर आप को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन पवित्र यानी साफ, शुद्ध रहता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न यानी खुश रहना बहुत जरूरी है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें हमेशा प्रसन्न चित्त यानी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आइए जीवन में व्यायाम के लाभों को समझकर इसे विद्यार्थी जीवन का अनिवार्य अभ्यास बनाने का संकल्प करें। तो देखा व्यायाम कितना जरूरी है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में संकल्प करें कि जितना भी हो सके लेकिन हम रोजाना व्यायाम करने की आदत जरूर डालेंगे। तो इसी सीख के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।